हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार नदीम। पाकिस्तानी शेर ने जैसे ही इंडिया और इजराइल को दी फुल सपोर्ट, देकर पाकिस्तानी मुल्लानाओं के पिछवाड़े में लग गई आग। पाकिस्तानी शेर ने अब कौन है भाई पाकिस्तान से निकल रहा है जो भाई साहब हमारे फुल अलावा इंडिया और इजराइल को सपोर्ट दिखा रहा है। हाँ ना भाई यार, वॉच करेंगे भाई साहब, वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। हमारे साथ मौजूद है ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत के अंदर भी एक बहुत मशहूर शख्सियत जिसका नाम है आबिद अली, और इनकी बात को हर कोई सुनना पसंद करता है, चाहे छोटी सी भी बात करके जाए, लेकिन बात कह लेंगे बहुत ज़्यादा मायने रखती है और लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार ये बात इनके माइंड में आती कहाँ से है। तो डेफिनेटली सी बात है, आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपनी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनसे पूछते हैं कि आबिद सर क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम यूएन की बात करें जहाँ पर पाकिस्तान भी दिखा, भारत भी दिखा, इजराइल भी दिखा, तीनों ने अपने अपने मौक़िफ़ सामने रखे, लेकिन बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है उसके बीच में यूएनओ के बीच में आप देखिए कि हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, ख़ताब किया। पाकिस्तान की तरफ से जो है हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पीएम हैं उन्होंने ख़ताब किया। लेकिन मैडम एक दोनों ख़िताबों को अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले ख़ताब किया गया, हिंदुस्तान की तरफ से 1 या 2 दिन बाद ख़ताब किया गया। तो पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान साइड कश्मीर को बड़ा टारगेट किया उस चीज़ को। अगर आप उस टाइम की लिमिट देखते हैं कि कितनी देर का वो खिताब हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। इवन के मेरे ख्याल से 20 बार से ज़्यादा जो है ना हिंदुस्तान का या कश्मीर का नाम लिया गया उसके बीच में। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि उस जगह पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये दो मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, तो काश ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते। क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का। अच्छा, सेकंड टर्म की बात आपको बता रहा हूँ। सेकंड टर्म में जब डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, देखिए अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस जगह पे हिंदुस्तान का नाम ना लेते या कश्मीर का नाम ना लेते, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर उधर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी लेते या पाकिस्तान को तनकीद करते या पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते। तो उन्होंने भी नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज़्यादा उठाया, तो उन्होंने भी उठाया। पाकिस्तान डेफिनेटली सी बात है कश्मीर का मुद्दा इसलिए सामने रखते हैं क्योंकि IMF हमें फंड नहीं देता। जब कश्मीर की बात आती है तो पैसे ऑटोमेटिकली कह लेंगे पाकिस्तान के पास आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है, अगर इसराइल, लबनान और गजा का मुद्दा उठाया जाए तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड UN की तरफ से भारतीय आर्मी जो उनसे जो फौज है वो 600 कह लें कि जिनके ट्रूप्स है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस UN इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को UN ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी से 3री इकॉनमी का सफ़र तय किया और 3री इकॉनमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। IT जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, पहले नंबर की इकॉनमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके। क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकॉनमी बने रहना है
तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत कम कंट्रियाँ नज़र आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज़ उधर बनाई जा रही है। मैडम बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नज़र आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज़ हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज़ हैं। देखिए मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फ़ायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज़ की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज़ नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखिए तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो हैं उन्हें फ़ायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज़्यादा मुल्क के वज़ीर आज़म उन जगहों पे मौजूद हैं। तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज ज़मीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है, चांद पे जाने की बातें करता है। हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है, आईटी की बात करता है। हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके ये बात करता है। हमारे ज़हन में आप पिछले 5-6 टूर आप पाकिस्तान के निकालें यूनाइटेड नेशन के, जो हमारे वज़ीर आज़म यूनाइटेड नेशन में गए उन्होंने क्या किया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, कोई भी वज़ीर आज़म आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया। यही बात यही हुआ है भाई साहब, ऐसा ही हुआ है कि सिर्फ कश्मीर। लेकिन आज देखो कि भाई साहब ऐसा टाइम आ गया कि पाकिस्तान से भी इजराइल को सपोर्ट की जा रही है, भाई साहब इंडिया को सपोर्ट की जा रही है, क्योंकि इधर भी पाकिस्तानियों को पता है कि भाई साहब भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ है, और भाई साहब आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए भाई साहब इंडिया इजराइल के साथ बिल्कुल, और उन्होंने ये खत्म करके दिखाया भी कश्मीर से आतंकवाद। वही ना, इंडिया ने तो खत्म करके दिखाया, लेकिन अब इंडिया साथ दे रहा है इजराइल का कि भाई इजराइल अब तू खत्म कर इस दुनिया से आतंकवाद, और वो खत्म कर रहा है। बिल्कुल। और ये जो पाकिस्तानी शेर, इसको तो मैं पाकिस्तानी शेर बोलूंगा, जिस तरह से ये आवाज उठाता और जिस तरह से ये बोल रहा था कि भाई साहब इंडिया ने फुल सपोर्ट दिखाई है इजराइल को, अपने 600 आर्मी के जवान इजराइल भेजे हुए, और भाई इजराइल के वो भाई साहब बॉर्डर पे तैनात प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई भी आता है तो भाई साहब सबसे पहले इंडियन भाई आर्मी आगे से उसको देखेगी। देख ना वजह 600 जवान भेजना, ये इंडिया ने भेजे हुए हैं उधर जंग में, वही ना, कोई भेजता है किसी मुल्क के घर में, और वो भी आतंकवादियों को तो ठोक रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज तो है। और भाई साहब इधर से बात जब हुई, हमारे जितने भी पीएम उठा लो, कश्मीर के अलावा यूनाइटेड नेशन में कोई बात नहीं कर रहा। क्या वजह, ये बात हमारी कश्मीर के मुद्दे पे हमें मिलता है पैसा। बिल्कुल भाई साहब जब कश्मीर के मुद्दे पे पैसा मिले तो भाई हम क्यों और बात करें। ये देखे 5-6 सालों में जो हमारे जो भी ये 5 वजीर आजम गुजरे वो गए हैं, तो उन्होंने यही चीज कश्मीर का मुद्दा उठाया। लेकिन फिर वहाँ पे जयशंकर जी ने जो बजाई, और फिर भारत की वो डिप्लोमेट्स की सबसे छोटी जो एक शेरनी थी, वो थी, उन्होंने बजाई,
उन्होंने तो हमारा सत्यानाश कर दिया, उन्होंने ऐसी बजाई है कि ये पागल हो गए भाई ना भैया। भाई, अब पाकिस्तान रिसेंटली बड़ा बातें कर रहा है, ये है वो है, लेकिन भाई साहब अब पाकिस्तान के अंदर से आवाज उठ रही है कि भाई इंडिया तू इजराइल का साथ देकर एकदम कड़क काम कर रहा है। और भाई साहब इस टाइम भाई साहब कुछ पाकिस्तानी हैं जो इस टाइम इजराइल और इंडिया के साथ ही हैं। बिल्कुल वजाद, हम तो पागल है ना, असल चीज है हम लोग पागल हैं, हम अपने मफादात की तरफ नहीं जाते ना। हाँ, सारी मफादात दुनिया की तरफ सारी हम दुनिया नहीं इंडिया के जाते। सारी दुनिया इंडिया के कदमों में गिर रही है। भाई सारी ना, पूरी दुनिया भाई साहब। यूरोप उठा के देख ले, अरब अमारात देख ले, सारे इंडिया के कदमों में रहे। क्यों गिर रहे हैं? कि सब कुछ मुफाद और इंडिया में, मफाद वाकई में इंडिया में है। फायदा इंडिया में ही है। हाँ वही ना भाई हमें साहब। पाकिस्तान- और चाइना ऊपर से बातें कर रहा है कि भाई साहब हम आपको भी अक्साई चीन देने के लिए तैयार है, बस बैठ के बातें कर रहे हो। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम करते तो हो? बाय।